नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को कहानी के माध्यम से आपके सामने लाते हैं। महात्मा बुद्ध की कहानी बहुत ही अनमोल ज्ञान और शिक्षा से भरी हुई होती है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि कहानी को पूरा सुने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म सहित कई महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, ताकि वह अपने जीवन को अच्छे से समझ सके और किसी भी प्रकार की स्थिति या परिस्थिति उसे परेशान न कर सके। वह जानता था कि केवल महात्मा बुद्ध ही उसकी सहायता कर सकते हैं और महात्मा बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने की उसकी इच्छा बहुत तीव्र हुई थी। तो इस तरह ढेर सारा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बनाने की चाहत में वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं आपसे बहुत सारा ज्ञान सीखना चाहता हूँ ताकि मेरा जीवन बदल सके और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं, अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, हे बेटा, यदि तुम मुझसे शिक्षा लेना चाहते हो या मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम आज से 10 दिन बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति बुद्ध के कहे अनुसार घर वापस लौट जाता है और दोबारा बुद्ध के पास 10 दिन बीतने के बाद जाता है और बोलता है, हे बुद्ध, अब 10 दिन बीत गए हैं, कृपया मुझे शिक्षा दें। बुद्ध का उत्तर फिर यही था, यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो तो तुम 10 दिन बाद आओ। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। जब भी शिष्य उनके पास आता तो गौतम बुद्ध उसे यह कहकर वापस भेज देते कि 10 दिन बाद आना। आखिरकार एक ही जवाब सुनते सुनते शिष्य का धैर्य टूट गया। इस बार हार मानकर शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हर बार जब मैं 10 दिन बाद वापस आता हूँ तो आप मुझे वापस भेज देते हैं। मुझे आपके ज्ञान की बहुत जरूरत है, कृपया मुझे सिखाएं, मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। तो इस पर गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है बेटा, पहले जाकर 1 गिलास पानी ले आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार 1 गिलास पानी लेकर आता है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, जाओ और 1 गिलास पानी लेकर आओ। वह उनके निर्देशानुसार पानी से भरा एक और गिलास लेकर आता है। अब महात्मा बुद्ध ने कहा, पहले गिलास में थोड़ी मिट्टी डाल दो। उस व्यक्ति ने बिना कोई प्रश्न किए गौतम बुद्ध के कहे अनुसार मिट्टी डाल देता है। मिट्टी डालते ही पहले गिलास का पानी पूरी तरह दूषित और गंदा हो जाता है। अब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो। इस पर वह व्यक्ति बोला, महाराज जी, यदि मैं ऐसा करूंगा तो पहले गिलास का पानी न केवल गिरकर बर्बाद हो जाएगा बल्कि गंदा भी हो जाएगा। पहला गिलास पहले से ही पानी से भरा हुआ है, वह दूसरे गिलास का पानी कैसे रोक सकता है। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि तुम अभी ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि इस गिलास की तरह तुम्हारा दिमाग गंदे पानी से भरा हुआ है। गंदे पानी से भरे उस गिलास की तरह पहले से ही सभी प्रकार के बेकार और बुरे ज्ञान से भरा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके मन में कैसे समा सकता है। यदि मैं ज्ञान देने लगूंगा तो वह ज्ञान न केवल व्यर्थ चला जाएगा बल्कि प्रदूषित भी हो जाएगा। इसीलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करने और आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए आपको अपने दिमाग में भरे हुए गलत और नकारात्मक विचार को खाली करना होगा। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का पूर्णतः खाली होना आवश्यक है। यदि आप अपने मन से कहते रहेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं तो
आप कभी भी कुछ नहीं सीख सकते। इसीलिए आप पहले गिलास में पानी खाली कर दे, तभी दूसरे गिलास में पानी समा पाएगा। इसी तरह अपने दिमाग को भी खाली कर दे और पुराने विचारों को दिमाग से बाहर निकाल दे। अब उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ आ गई और उसने पहले वाले गिलास से पानी खाली करके नई सीखने का फैसला किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा दिमाग एक पैराशूट की तरह है। पैराशूट जब तक नहीं खुलता तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता। उसी प्रकार हमारा दिमाग भी तभी काम करता है जब वह खुलता है और सफलता की नई उड़ान भरता है। इसीलिए अपने दिमाग में जो भी बेकार विचार हैं उन्हें खाली कर ले, तभी आप नई चीजें सीख पाएंगे और अपनी जीवन को बदल पाएंगे और अपनी हर इच्छा को पूरा कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।